संत को कहा कि पागल बन के भगवान के लिए घूमते रहते हो, क्या मिलेगा तुमको, भगवान देंगे क्या? तो संत ने बहुत सुंदर बात कही, इन बिगड़े दिमागों में भरे हुए बुद्धि के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे हुए बुद्धि के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम तो पागल ही अच्छे हैं। जो भगवान की भक्ति के लिए पागल हो गया ना, उससे बड़ा दीवाना पागल भी कोई नहीं भैया। प्रहलाद जैसी भक्ति करिए, हर एक कदम पे भगवान रक्षा के लिए आते हैं, हर एक कदम पे, हर एक कदम भगवान रक्षा के लिए खड़े हैं, क्योंकि भगवान का नियम है कि तू जो दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ, कबहू न छोड़ूं साथ। हर एक कदम पे भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए खड़े हैं। उस कुम्हारिन से प्रहलाद कहते हैं कि माँ, जो अग्नि में चला गया उसे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, अब वो मर के आएगा। कुम्हारिन ने कहा कि मारना और बचाना ये तो दोनों ही भगवान के हाथ में है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जलवायु आकाश गगन पर हरदम जिसकी सत्ता, हो हरदम जिसकी सत्ता, हरदम जिसकी सत्ता। और प्रहलाद से कहती है कि जिसकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता पत्ता, हो हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता। वो चाहेंगे तो ये पुत्र मेरा जीवित आएगा बाहर। प्रहलाद जी कहते, माँ तू पागल हो गई है, अग्नि में गया हुआ जीव कभी लौट के नहीं आता। तो कुम्हारिन ने एक बहुत प्यारी बात कही और कहा कि प्रहलाद, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, नदियों में नहरों में जाके मिल जाता है, उसे ले जाना नहीं पड़ता, वैसे सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान के चरणों तक अपने आप पहुंच जाती है, उसे ले जाना नहीं पड़ता। सच्चे मन से की गई आराधना, किया गया भजन भगवान के चरणों तक चला जाता है। प्रहलाद जी ने कहा कि माँ, अगर आज तेरे भगवान ने इस बिल्ली के बच्चे का जीवन बचा लिया तो तेरे भगवान का मैं ऋणी हो जाऊंगा, दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन तेरे नारायण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। माता बैठी रही, प्रहलाद जी बैठे हैं, कुम्हारिन एक एक बर्तनों को हटाती है, अग्नि में से एक एक बर्तन को हटाती है, रोते जा रही है, एक एक अश्रु नेत्रों से गिर रहा है, क्योंकि उसे लगता है अगर बच्चा जीवित निकला तो प्रहलाद की भक्ति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, लेकिन अगर कहीं बच्चा मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ निकला तो एक भक्त की भक्ति भी छूट जाएगी। मेरा तो कोई बात नहीं, कुम्हारी ने कहा, मैं तो जानती हूं, लेकिन इस छोटे से बच्चे की भक्ति न टूट जाए। गुरुदेव कहते हैं एक एक बर्तनों को हटाती रही और अंतिम में जब वो बर्तन हटाया जिसमें वो बच्चा बैठा है, प्रहलाद जी देख रहे हैं क्या होगा, सबके मन में यही इच्छा है क्या होगा। और माँ ने जब उस बर्तन को हटाया है, रोते हुए बर्तन के ढक्कन को खोला है और अंदर देखा है, तो जानते हैं अंदर में जैसे वो बच्चा बंद हुआ था, भगवत कृपा से आज वैसे ही वो अंदर बैठा है। माँ ने जैसे बाहर निकाला, प्रहलाद की परिक्रमा की ओर दौड़ के जंगल की ओर चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दौड़ के जंगलों की ओर चला गया, और जब जंगल की ओर गया ना तो प्रहलाद ने कहा कि धन्य हो माँ, अरे तेरे सच्चे मन की पुकार को भगवान ने सुन लिया। जो भगवान अग्नि में गए हुए बच्चे का जीवन लौटा सकते हैं, क्या वो भगवान की भक्ति अगर कोई मानव करे तो क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे? जो कुम्हारिन के कहने पर एक बच्चे के प्राण को बचाया भगवान ने, अग्नि में जाके भी क्या कोई बचता है? प्रहलाद जी दौड़ के आए, नारायण की भक्ति तो करते थे, भक्ति और मजबूत हो गई। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को जरूर भगवान की भक्ति में लगाइए, उनका जीवन सुंदर बनाइए।
पिता ने सुना कि नारायण की भक्ति मेरा बेटा करता है, तो हाथी के पैरों के नीचे को चलवाया। लेकिन वहां भी प्रहलाद के प्राणों की भगवान ने रक्षा की। ले जाके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वहां भी भगवान ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। और तो और महाराज, इनकी एक बहन है जिनका नाम है होलिका, जिनको एक वस्त्र मिला है, अग्नि में लपेट के बैठती हैं तो अग्नि उनको जलाती नहीं है। अपने भैया हिरण्यकश्यपु से कहती हैं प्रहलाद को लेके मैं बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, अग्नि में जल जाएंगे। और कहते उन वस्त्रों को ओढ़ करके अग्नि में बैठ गई। लेकिन उन वस्त्रों को ओढ़ के जब अग्नि में बैठी तो अग्नि में बैठ जाने के बावजूद देखो कैसे भगवान कृपा करते हैं। वो वस्त्र उड़ के प्रहलाद को उस वस्त्रों ने लपेट लिया और प्रहलाद सही सलामत अग्नि से बाहर निकले। और जिस बहन को वरदान था वो खुद उस अग्नि में जल के भस्म हो गए। वो तो सही सलामत बाहर निकले प्रहलाद जी, लेकिन उनकी बहन होलिका उसी में जल के भस्म हो गई। उसी दिन से हमारे यहाँ होलिका दहन का जो हम लोग क्रम मनाते हैं, उन्हीं की बहन होलिका जली थी तो होलिका दहन तब से होने लगा। सुखदेव जी कहते वहां भी प्रहलाद के प्राणों की भगवान ने रक्षा की। ले जाके 10,000 फीट की ऊंची खाई से प्रहलाद को भेजा है। और जब प्रहलाद को नीचे फेंकने लगे तो मंत्रियों ने कहा कि प्रहलाद तुम बड़े सुंदर हो, अपने पिता की बात को मान लो, क्यों नारायण के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारी मृत्यु तुमको लेने के लिए खड़ी है। अगर अभी भी चाहो तो मैं तुम्हारे प्राण को बचा सकता हूं। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे मालिक ने जो तुमको आज्ञा दी है तुम वो करो, और मेरे प्रभु ने मुझको जो आज्ञा दी है वो मैं करूंगा। 10,000 फीट की ऊंची खाइयों से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया है। और जब नीचे गिरने लगे तो प्रहलाद जी रोए हैं। और जब रोए तो एक बूंद अश्रु उनकी आंखों से निकला। और वो एक बूंद आंसू जब नीचे गिरा है ना, तो अपने भक्त के अश्रु बिंदु को भी भगवान ने धरती पे नहीं गिरने दिया, अपने कोमल हाथों में भगवान ने रख लिया। और जब प्रहलाद गिरे हैं तो दोनों बाहें फैला के भगवान ने प्रहलाद को अपना लिया। नेत्र खुले हैं तो देखा भगवान की गोदी में बैठे हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत प्रभु के आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत प्रभु के आवत नाही। वर्षों बीत जाते हैं, युग बीत जाता है, लेकिन हे गोविंद आपका दर्शन नहीं होता। आज आपने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, अपनी भुजाओं में रख लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। बड़े बड़े देवताओं को जो भाव नहीं मिलता, आज भगवान ने वैसा प्रेम अपने प्रहलाद को किया है। करहु सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान का प्रण है, भक्त की रक्षा वैसे करते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। कितना भी आंच क्यों ना आ जाए माँ अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन अपने बच्चे का बाल माँ का भी नहीं होने देगी जब तक उसके प्राण जीवित हैं। इतनी ऊंचाई से फेंकने के बावजूद भी प्रहलाद के प्राण को भगवान ने बचाया। महलों में लेके आए, कारावास में बंद किया। एक दिन प्रहलाद को पीने के लिए जहर दे दिया। और जब प्रहलाद को जहर पीने के लिए दिया तो उस जहर को जब प्रहलाद पीने लगे, जानते हैं भगवान के भक्त हैं ना, तो भगवान के चरणामृत में जहर मिला के पीने के लिए दे दिया। और जब पीने के लिए दिया तो एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया, प्रहलाद से कहता है इस जहर को पीना मत, क्योंकि अगर तुमने इस जहर को पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रहलाद जी कहते हैं हंसते हुए ये तो भगवान का चरणामृत है, और चरणामृत का काम किसी को मारना नहीं बल्कि जीवन देना है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। चरणामृत का काम क्या है? बोले ये किसी के जीवन को देता है, जीवन को लेता नहीं है। कहते हैं तुलसी दल डाल के मुंह में घर से निकला जाए तो अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना का खतरा बहुत कम होता है। जो लोग नित्य बाहर निकलते हैं गाड़ियों से, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं,
तो वो जब भी निकले तो भगवान का चरणामृत पान करके या भगवान को चढ़ाए हुए तुलसी दल अपने मुख में डाल के निकले। और अपनी गाड़ी को जब भी चलाएं तो एक चौपाई को 11 बार कह लिया करें। ये लिख के रख लीजिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। इस चौपाई को 11 बार गा के अगर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा भगवान का कहना है कि दुर्घटना की जो आशा है वो बहुत कम हो जाती है। वैसे तो भगवान करे कभी किसी का एक भी बाल भी बांका ना हो, लेकिन फिर भी आजकल बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो जब भी गाड़ियों में 2 व्हीलर 4 व्हीलर से यात्रा करें तो इस चौपाई को मानस की 11 बार रट के निकला करें और मुंह में तुलसी दल डाल के निकलेंगे। 11 बार इस चौपाई को कह के निकलेंगे तो दुर्घटना की सीमा बहुत कम हो जाएगी, ये भगवान ने कहा है। और तुलसी अगर मुख में पड़ी होगी तो भी अकाल मृत्यु का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि तुलसी मुख में डालने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान का भक्त बन जाता है। और तुलसी मुख में डाल के निकलेंगे तो आपकी रक्षा के लिए भगवान भी आपके संग संग चलते रहेंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, जब भी बाहर जाएं तो मानस की इन चौपाइयों को गा के ही बाहर निकला करें। उस चरणामृत का प्रहलाद जी ने पान किया, लेकिन जहर को पीने के बाद भी प्रहलाद की मृत्यु का इंतजार जो उनके पिता कर रहे थे वो आशा उनकी पूरी नहीं हुई। जहर पीने के बाद भी प्रहलाद जीवित रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करते हैं। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। जैसे मीरा के जहर को भगवान ने अमृत किया, वैसे प्रहलाद के भी जहर को भगवान ने अमृत बना दिया। सर्प को काटने के लिए भेजा है। एक विषैले सर्प को छोड़ा है और वो सर्प जब अंदर जाता है तो प्रहलाद जी को लगा ना उस सांप को देखकर कि मेरे भगवान इतने पहरों के बावजूद मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे थे, तो भगवान सांप बन के मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसी के लिए कहते भावना और भक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी कृपा गोविंद की होगी। प्रहलाद को लगा कि ये सर्प मुझे काटने नहीं बल्कि मेरे भगवान के रूप में मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और कहते जैसे हाथ जोड़ के, हे नारायण आप मेरा रक्षा करने के लिए यहाँ तक चले आए। तो प्रभु कहते भैया तू तो मेरा ऐसा भक्त है, सर्प में से भी भगवान प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्प में से भगवान प्रकट हो गए और कहा कि पुत्र तेरे प्राणों की बलि कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तेरी रक्षा करने के लिए दुनिया के मालिक स्वयं खड़े हैं। लेकिन पिता बड़ी चिंता में हो गए। इतनी मार के बावजूद, इतनी यातनाएं के बावजूद बेटा बच कैसे जाता है। एक दिन बुलाया महलों में और कहा कि प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। मेरा ईश्वर तो कण कण में है, आप चाहो तो आपके सामने भी प्रकट हो सकता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज तू मुझे अपने भगवान का दर्शन करा, देखता हूं तेरा भगवान क्या करता है। खंबे में अग्नि लगा दी, खंबा जलने लगा। प्रहलाद से पूछा उनके पिता ने क्या तेरा भगवान इस खंबे में है। तो देखो भगवान ने जलते हुए खंबे पर एक चींटी प्रकट कर दी। अग्नि में पूरा खंबा लाल हो गया है, लपटें निकल रही हैं, लेकिन उस अग्नि के खंबे पर भी एक छोटी सी चींटी बिना किसी कष्ट के आराम से चली जा रही है। जैसे किसी ठंडी जगह पर वो चल रही हो, उसे आग का एक बूंद भी रंच प्रवेश नहीं हो रहा है। प्रहलाद को लगा कि जो एक चींटी की रक्षा कर देते हैं तो क्या भगवान मुझे नहीं बचाएंगे। अपने पिता से कह दिया मेरा भगवान इस खंबे में है।
पिता को क्रोध आया, गदा को उठाया है, खंबे को तोड़ दिया है, और जब खंबा टूटा है तो बन के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की। इतना भयानक रूप भगवान ने बनाया। इस रूप में आए नरसिंह ने, आधा शरीर सिंह का है, आधा शरीर नर का है। इतना भयानक स्वरूप बना के भगवान आए। गोधूल बेला का समय था। हिरण्यकश्यपु ने देखा तो डर गए। डर के मारे कहने लगे, अरे ये कौन प्रकट हो गया? मैंने तो वरदान मांगा कि ना नर से मरूं ना मानव से मरूं, ये तो 50-50 होके आ गया। आधे नर हैं आधा सिंह है। गोधूल बेला में हिरण्यकश्यपु को उठाया है, भगवान अपनी गोदी में लेके आंगन की चौखट पे बैठ गए। और जब आंगन की चौखट पे भगवान बैठे तो हिरण्यकश्यपु के नेत्रों में नेत्र डाल के भगवान कहते, तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, तेरे प्राण निकलने वाले हैं, तुझे मरना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु हंसते हुए कहता है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? बोले मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, तेरा ये वरदान भी मैं पूरा कर दे रहा हूं, क्योंकि ये दिन ना तो दिन है और ना तो रात है। गोधूल बेला का समय था, भगवान ने एक वरदान पूरा किया। दूसरा वरदान, बोले न घर के बाहर न घर के अंदर मेरी मृत्यु हो। घर के चौखट पे लेके भगवान बैठे हैं और कहते हैं कि ये वरदान भी पूरा हुआ, क्योंकि हम न घर के अंदर हैं और न घर के बाहर हैं, न ऊपर न नीचे। भगवान अपने गोद में लेके बैठे हैं, कहा ना ऊपर है न नीचे है, ये वरदान भी पूरा हुआ। न किसी अस्त्र के द्वारा न किसी शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। भगवान ने अपने नाखूनों को दिखाया, कहा ये ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, तुम्हारी मृत्यु तो पक्की है भैया। हंसते हुए कहता है, फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले क्योंकि साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मैंने वरदान मांगा। साल में तो 12 ही महीने होते हैं, तो मेरी मृत्यु कैसे होती? भगवान ने कहा, सॉरी टू से माय डियर, तू चिंता मत कर, तुझे मारने का मैंने एक्स्ट्रा इंतजाम किया। तुझे 12 नहीं बल्कि 13वें महीने में भगवान ने उद्धार किया। अधिक मास बना के भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है। इसलिए उस साल 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। हर चौथे साल जो मास आता है उसको अधिक मास कहते हैं। जहां भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिया और उसकी अतड़ियों को निकाल के अपने गले में पहन लिया। इतनी भयानक मृत्यु भगवान ने किसी को नहीं दी। परीक्षित जी तो डर गए, बोले प्रभु इतना रौद्र रूप भगवान ने क्यों लिया? छाती को फाड़ दिया, अतड़ियों को निकाल ली, गले में पहन लिया। जितने देवता हैं वो हाथ जोड़ के खड़े, ब्रह्मा आदि जितने देवता, महादेव, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि, लक्ष्मी जी, सब खड़ी हाथ जोड़ के। ऐसा भयानक होता भगवान ने क्यों लिया? सुखदेव जी कहते, राजन जब जब भगवान के भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो भगवान को बड़ी चिंता होती है। जब भगवान के भक्त पे संकट आया, विपत्ति आई, तो भगवान इतना रौद्र रूप लेके आए। छाती को फाड़ा, अतड़ियों को निकाल के गले में पहना है और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। लेकिन इतना रौद्र रूप है कि भगवान को मनाने कौन जाए? कौन मनाएगा? ब्रह्मा जी को कहा कि आप जाइए। बोले भैया मेरे बस का नहीं है। महादेव से कहा, बोले हम भी नहीं जा सकते। तो नारद जी ने लक्ष्मी जी को भेजा। बोले देवी आपके तो पति हैं, आप जाइए। और लक्ष्मी जी जब चली हैं तो धीरे धीरे लक्ष्मी जी बड़ी हैं, लेकिन भगवान ने लक्ष्मी को देखा, एक हुंकार भरी है, एक हुंकार में ही लक्ष्मी गिरी और मूर्छित हो गई, एक ही बार में मारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, जब भी मैं कहूं क्या बोलना पड़ेगा तो सभी लोग दोनों हाथ उठा के कहा करिए राधे राधे। कई लोग तो इतना कसम खा के बैठे, बोले हम साल से हाथ नहीं निकालेंगे, आप कुछ भी करो।
हम तो साल घर से अपना लेके आए और घर लेके जाएंगे, साल को छोड़ेंगे नहीं। अभी तो इतनी ठंडी भी नहीं हो रही कि साल की जरूरत है। देखो हमने एक ही कुर्ता पहना है, इतनी ठंडी नहीं है। और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, तो भीड़ में तो कहते हैं और भी गर्मी हो जाती है। इसलिए जब मैं कहा करूं कि क्या बोलना पड़ेगा, तो जितने लोग बैठे दोनों हाथ उठा के राधे राधे। अब कहां से आ गया इतना पावर? इसलिए कहते हैं बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खाया करो, स्फूर्ति बनी रहेगी। ठीक है। तो महाराज क्या कह रहे थे हम? भगवत सेवा के बिना कल्याण नहीं होता। लक्ष्मी जी गई, एक हुंकार भरी और लक्ष्मी गिरी मूर्छित हो गई। हर जब लक्ष्मी मूर्छित हुई तो अब तो सबको चिंता होगी, जब लक्ष्मी मूर्छित हो गई तो अब कौन मनाने जाएगा? बोले ब्रह्मा जी बोले ना भैया, महादेव बोले मेरे बस का नहीं है, नारद जी अरे बोले हमें क्यों फंसा रहे हो? तो सबने कहा कि नारद तुम्हें कोई उपाय करो। तो नारद जी ने देखा कि भगवान खड़े हैं, अपने भक्त प्रहलाद को ही देख रहे हैं और प्रहलाद जी भगवान को देख रहे हैं। तब नारद ने प्रहलाद जी को इशारा किया, बोले तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, तुम जाओगे तो शायद भगवान शांत हो जाए। और कहते हैं प्रहलाद जी जब चले हैं, भगवान ने अपने क्रोध को वहीं पे छोड़ दिया और एक माँ जैसे अपने बच्चे के लिए दौड़ती है, ऐसे भगवान दौड़े हैं, प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे एक माता पिता के लिए पुत्र सबसे बड़ा उसका प्रेमी होता है, कितनी भी कष्ट सहना पड़े माता पिता सह लेते हैं, वैसे भगवान भी अपने भक्त के लिए हर कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं। दौड़ के आए, प्रहलाद को हृदय से लगाया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे एक बछड़े को एक गौ माता अपने जीभ से चाटती है, जीभ से चाट के प्रेम करती हैं, दुलार करती हैं, ऐसे भगवान ने अपने जीभ से चाट के अपने प्रहलाद का, अपने भक्त का प्रेम किया है। प्रहलाद जी हृदय से रख के रोने लगे। रोते रोते भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपसे कुछ मैं मांगना नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु का मुझे वरदान दे दो, मेरे जिन पिता को आपने मारा है उनको मार के नरक में मत भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पिता ने कोई आपका नाम नहीं लिया, कभी भी मेरे पिता ने आपका सम्मान नहीं किया, कभी भी आपकी आराधना नहीं की गोविंद, लेकिन मेरे पिता को मार के नरक में मत भेजना। एक पिता ने जिसने बेटे को इतना कष्ट दिया, इतने संकटों में डाला, फिर भी बेटे के लिए अपने पिता की इतनी स्तुति सुन के भगवान द्रवित हो गए। रोते हुए भगवान कहते बेटा जिसको मैंने अपने शरण में रख के और उसका कल्याण किया हो वो कभी नरक में नहीं जाता, वो तो सीधे भगवत धाम को जाता है, उसे नरक की यातना ही नहीं मिलेगी, वो तो सीधे भगवत धाम को जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन प्रहलाद को दौड़ के भगवान ने हृदय से लगाया। हृदय से जब लगाते हैं तो प्रहलाद प्रसन्न हो गए, अपने पिता की मुक्ति ही मांगी और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने पिता की मुक्ति। कुछ भी हो बस मुझे मुक्त कर दो प्रभु। भगवान ने कहा कि और कुछ मांग लो, कुछ तो मांगो। तो कहा कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया में क्या मांगूं, जो भी मैं मांगता हूं तो वो रुकने वाला नहीं है। क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नयन जगत चली गई। मैं क्या मांगू, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। एक एक लाख बेटे, सवा सवा लाख नाती रावण के, लेकिन भगवान से द्वेष किया, वैर किया तो पूरा वंश समाप्त हो गया। रहा नकुल को रोव निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवान से विमुख भक्तों का यही हाल होता है। संपत्ति कितनी हो, परिवार कितना हो, लेकिन रावण की तरह वंश नहीं चलने वाला होता है। विभीषण को देखो भगवान की शरण में आया, भगवान ने लंका का राजा बना दिया। रावण को देखो भगवान से द्वेष किया तो लंका का राज्य भी भगवान ने छीन लिया, पूरा वंश भगवान ने समाप्त किया। प्रहलाद के प्राणों की भगवान ने रक्षा की है। प्रहलाद की 21 पीढ़ियों को भगवान ने तारा है। कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियां। अब आप कहोगे 7 ही पीढ़ी होती है महाराज, 21 तार दिया।
तो 7 पीढ़ियां जो चली गई हैं उनको मुक्त किया, 7 आने वाली पीढ़ियों को मुक्त किया है और 7 ननिहाल पक्ष की पीढ़ियों को मुक्त किया है। ननिहाल पक्ष नाना मामा के लिए भी तो पिंडदान किया जाता है ना, नाना जी के नाम से, मामा जी के नाम से। तो 7 जो चली गई उनको मुक्त किया, 7 जो आएंगे उनको भी मुक्त किया। 21 पीढ़ियों को तारा है, भक्ति का वरदान दिया है और भगवान